जाओ थोड़ी तुम्हारा बीमारी सब छूट जाएगी इस माफी के नाम से। और सब दीदी की धनो आ जाए और सारी जिन की धनो आ जाए और वो खरमो धनो आ जाए। गाँव पहले पूरा मना चमला दूर सकल बीमारी दूर होगी कि नहीं? सब दूर होगी। बस ठीक है, बहुत अच्छा है परमेश्वर का धन्यवाद। बोलो नहीं तो वचन बोलो। इतनी दूर से चल के आवा तो जब बोल नहीं सकते हो तो क्या करें? गवाही न दे वाले हो तो वचन बोलो। तो अच्छा, आज के दिन सुबह समझ लो ऐसे मैं भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद तो उस महान ईश्वर का करती हूँ जिसने धरती और आकाश की सृष्टि ब्रह्मांड को रचा और हम सबको माँ के गर्भ में रचे। वो महान ईश्वर का जितना धन्यवाद करो उतना कम है। धन्यवाद अपने प्रभु को करती हूँ, हम सब पापियों के लिए जो अपना जीवन अपने ऐसे क्रूस पर कुर्बान किया कि हम सबका क्या उद्धार किया। सचमुच महान प्रभु का इतना धन्यवाद करूँ, जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। पिता पुत्र दोनों इस जगह पर मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ ऐसे धन्यवाद तो मैं दिल्ली से सर जी को करती हूँ, मैम जी को भी करती हूँ। और धन्यवाद तो ऐसे खागा से सर जी हमारे शिक्षक मान श्री रामचंद्र सर जी, उनका भी मैं लाखों करोड़ों में धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद तो करती हूँ उनके फैमिली सहित को परमेश्वर ढेर सारी ऐसी अनुग्रह शांति दे। जो भी घटी कमी है परमेश्वर सब मसीह यीशु में होकर पूरा कर चुका है पवित्र आत्मा के नाम से। और परमेश्वर पिता धन्यवाद तो करती हूँ ऐसे संजय सर जी को और ऐसे लाडलेपुर से घनश्याम सर जी को, खागा से दीदी जी को, जितने छोटे बड़े क्षेत्र में और इस जगह पर जो पवित्र स्थान पर छोटे बड़े महान अगुवा उपस्थित हैं इनको भी मैं, और इस पवित्र स्थान के लिए जिनको जानूँ या ना जानूँ, जितने मेरे महान अगुवा हैं छोटे बड़े देश विदेश कहीं भी हों, परमेश्वर पिता मैं सबको एक साथ धन्यवाद करती हूँ। और इस पवित्र स्थान को इस घर से सर जी हैं जो इनको मैं सबके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत ऐसे धन्यवाद तो मैं आप सब लोगों को करती हूँ जो अपना अमूल्य समय लेकर परमेश्वर की बात को सुनने के लिए आए। इस बात से मैं आपको लाखों करोड़ों में धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता ढेर सारी ऐसी संग्रह शांति आप लोगों को दे। और परमेश्वर पिता धन्यवाद तो अपने अम्मा बाबू करती हूँ जिनके द्वारा मुझे सत्य वचन मिला। और जैसे आप सब लोग बताते हैं ऐसे कि हमारा जीवन ऐसे खराब था तो ऐसे हमारा भी जीवन बहुत खराब था। ऐसे मेरे बेटे के थैलेरिया था और मेरे 6 साल से लहू बहने का मर्ज था और मेरे बेटे को दौड़ा आता था, दवा इलाज झाड़ फूक सब कुछ देखो सुनो से उद्धार नहीं मिला। जब से हम ऐसे सत्य वचन को मिला और हम प्रभु का ऐसे अपने मुंह से अंगीकार किया और अपने मन से विश्वास किया तो सचमुच हम सबको क्या नया जीवन मिल गया। परमेश्वर हमें सचमुच बहुत अच्छा भला चंगा कर दिया। जैसे परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते द्वार खोला जाएगा। सचमुच अगर हम परमेश्वर के सामने नम्र दिन होकर मांगेंगे प्रार्थना करेंगे तो सचमुच देगा। जैसे परमेश्वर कहता है कौन सा ऐसा मनुष्य है कि जो अपने बेटे को रोटी मांगे से पत्थर दे और मछली मांगे तो सर्प दे। जब तुम इतने बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम मांगोगे तो अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा ना। हमें सचमुच विश्वास करना है और प्रार्थना करना है। सचमुच परमेश्वर में देने के लिए आया। जैसे हमारे प्रभु रास्ते से जा रहे थे और एक धनी मनुष्य आया और प्रभु से कहने लगा कि हे उत्तम गुरु, मैं कौन सा ऐसा भला काम करूं कि आनंद जीवन पाऊं। उसके पास धन दौलत रुपया पैसा हर चीज था लेकिन वो किस जीवन की बात कर रहा था हमें समझने की जरूरत है ना। सचमुच प्रभु उस जगह पर बोले कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है और भलाई के बारे में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, देख तू चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठी गवाही न देना और अपने माता पिता का आदर करना। तो सचमुच वो बोला हे प्रभु मैं ये सब काम बचपन से करता आ रहा हूँ, मुझमें कौन से ऐसी घटी और कमी है। तब प्रभु बोले कि देख जो कुछ तेरे पास माल है बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो धनवान व्यक्ति क्या होता है, निराश होकर चला जाता है क्योंकि उसके पास धन है। सचमुच इस जगह पर जो खेदित मन के दुखी से और पैसा कौड़ी से हर तरह से परेशान हो जाते हैं तब इस स्थान को ग्रहण करते हैं ना। और धनवान लोग तो कहते हैं कि हम रुपया पैसा देकर इलाज करा लेंगे पर हमें बैठने का टाइम नहीं है। सचमुच महान ईश्वर का धन्यवाद है। प्रभु अपने चेलों की ओर मुड़कर कहने लगे
कि देखो ऊँट को सुई के नाके से निकल जाना सहज है, धनवान व्यक्ति को इस जगह प्रवेश करना बहुत कठिन है। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद, धनवान आदमी कभी इस जगह पर नहीं आ सकता ना। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे हमारे प्रभु उस समय क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे और उनके साथ 2 चोर लटकाए जा रहे थे, तो एक चोर बोलता है, अरे तू तो मसीह है, तू अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। तब दूसरा चोर बोलता है कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है? हमने तो चोरी किया है, पाप किया है, पर ये निर्दोष है जो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। उसने कहा, हे प्रभु, जब तुम स्वर्ग में जाना तो मेरी भी सुधि लेना। तब प्रभु बोले कि देख, तू विश्वास कर, तू आज से मेरे साथ स्वर्ग में होगा। सचमुच वो कितना अच्छा मन 5 मिनट में बना लिया। यहाँ हम सब लोग बहुत अपना टाइम बर्बाद कर देते पर विश्वास नहीं कर पाते। परमेश्वर का धन्यवाद है। जैसे परमेश्वर ने कहा, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा ऐसा भवन बना जिसमें मैं वास करूं? परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य की बनाई हुई मंदिर में जिसमें नहीं रहता, मैं जो स्वयं अपने हाथों से बनाया इन्हीं सब मंदिर में वास करता हूँ। परमेश्वर ने कहा, जो कोई मेरे मंदिरों को नष्ट करेगा इन्हें मैं अवश्य नष्ट कर दूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि मेरा मंदिर पवित्र है और वो तुम सब हो? सचमुच परमेश्वर हम सब में वास करता है। परमात्मा हमें मंदिर ठहराया, लेकिन हम मंदिर होकर मंदिरों में मांगने जाते हैं ना। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद है। वो तो न बोल सकती, न सुन सकती, न चल सकती, न आशीर्वाद दे सकती। वो तो खीरे ककड़ी के खेत में खड़ी हुई धोखार के समान है, फिर भी हम उनको दंडवत करते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, जब से हम इस सत्य वचन को जान गए, हमारे भाई बहन हम सब से यही प्रार्थना, यही विनती करते हैं कि मुड़कर उनमें नहीं जाना। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर की ही सेवा और इसकी टहल करना परमेश्वर का धन्यवाद है। जैसे परमेश्वर का धन्यवाद है। एक मनुष्य आया और प्रभु रास्ते से जा रहे थे, वो घुटने टेक कर बैठ गया और बोला, हे प्रभु, मेरे बेटे पर दया कर, उसे मिर्गी आती हो, कभी आग और कभी पानी में जाता है। मैं तेरे चेलों के पास लाया पर वो उसे अच्छा नहीं कर सके। तब प्रभु बोले, अपने चेलों को डांटा और कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहायता रहूंगा। उस प्रभु ने कहा कि अपने बालक को मेरे पास लाओ। जैसे उस बालक को प्रभु के पास ले जाते हैं, प्रभु उसके अंदर की दुष्ट आत्मा को डांटे और वो भला चंगा हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु के चेले प्रभु के एकांत में ले जाकर के पूछने लगे कि हे प्रभु, हम उसे क्यों ना अच्छा कर सके? प्रभु बोले, कम विश्वास होने के कारण अगर तुम राई के दाने पर विश्वास रखते, पहाड़ जैसी बीमारी को कह देते तो वो भी तुम्हारी बात को मान लेता। सचमुच ये पहाड़ जैसी बीमारी क्या है? जैसे ये परमेश्वर का धन्यवाद। यही सब पहाड़ जैसी बीमारी, जैसे टीबी, कैंसर और बड़े से बड़े मर्ज होते हैं, ये सब क्या है? पहाड़ जैसे बीमारी है ना। परमेश्वर का धन्यवाद है। इन्हीं वचनों से सब भाई बहनों को ढेर सारी ऐसी अनुग्रह शांति दे और परमेश्वर पिता इनके पीछे मुझे भी ज्ञान बुद्धि समझ और सामर्थ दे प्रभु पवित्र आत्मा के नाम से। और परमेश्वर पिता, मैं कहूँ तो क्या कहूँ, मेरे कहने से पहले आप सब कुछ जानता है। हमारे पिता, तुम स्वर्ग में, तुम्हारा नाम पवित्र माना जाए, तुम्हारा राज है, तुम्हारी चीजें स्वर्ग में पूरे तो ऐसे पृथ्वी पर पूरी। हमें परीक्षा में न लाओ, परीक्षा देने योग नहीं, हमें बुराई से बचाओ, भलाई की ओर ले चलो। परमेश्वर पिताजी, हम जैसे दूसरे के अपराध गुनाह को क्षमा करते, तुम हमारे अपराध गुनाहों को क्षमा करो। मैं अपनी बेटी बेटा और ये कलेसी जानों को, अपने पति को सब कुछ तेरे हाथ में देकर अधीन करती हूँ। सबकी रक्षा रखवाली करना। परमेश्वर, मैं अपनी प्रार्थना विनती आदर में आपके चरणों में रख कर मांगती हूँ। जिंदा जीवित उद्धार करता सतगुरु पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह गुरु के नाम से, आमीन। मेरा नाम सबना, मेरा गाँव रही है। मेरे यहाँ भी परमात्मा का काम होता है। महीने का दूसरा और चौथा उत्तर। परमेश्वर का धन्यवाद।